हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा मेन टारगेट है पेंशन अपडेशन। ये रिटायर्ड कर्मचारियों की वेलफेयर की बात है। धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते गए तो आज जो मैंने डाला था जॉली साहब का कि उनके पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेने तक के पैसे नहीं हैं, जब मैंने उसको डाला तो उसके बाद और मेरे पास काफी लोग आए। सर, यही हालत हमारी है। इन सब चीजों को पढ़कर सीबी सक्सेना साहब जो आई पारा के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उनका फोन आया। जानकार भी हैं, दिल पिघला होगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि बीएमएस के, भारतीय मजदूर संघ के जो आर्य जी हैं, एक बार डीएफएस में मिले थे। उन्होंने ये कहा था भाई जो रेगुलेशन है उनका, तो आप पेंशन अपडेट क्यों नहीं करते। लेकिन इस बात को कहने के लिए ना तो यूएफबीयू कदम उठाता है, ना सीबीपीआरओ कदम उठाता है, ना आई पार कदम उठाता है, ना एआई पार कदम, एआईबीआरएफ का, और ना इवन बी बैंकर्स भी कदम उठाते हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं बीएमएस से बात करते हो। आपको मैंने बताया था कि आरबीआई का पेंशन अपडेशन केवल और केवल बीएमएस के सहयोग से हुआ है। उनके साथ में कोई दो आरबीआई की यूनियंस जो हैं वो लिंक्ड है, अटैच्ड है। हमारा एक भी यूनियन बीएमएस से लिंक्ड नहीं है, और यदि है तो इनफेक्ट होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सक्सेना साहब ने कहा है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बीएमएस से लिंक हों। हमने कहा उनसे आपको यदि लिंक होना है तो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जो लिंक हो। यहां से हम लोगों को बताएंगे कि सब कुछ छोड़ो, नया ग्रुप बनाइए और बीएमएस से लिंक होजिए, जिससे हमारी जो पेंशन अपडेशन का मैटर है भारत सरकार तक पहुंच सके। काम वहां होते हैं जहां सरकार का सहयोग होता है। भारतीय मजदूर संघ की पहुंच सरकार तक है। यह आरएसएस समर्थित ग्रुप है, लेकिन हमारे जितने भी ग्रुप हैं, चाहे सर्वेंगी चाहे दूसरे हैं, ये पेंशन अपडेशन हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आरएसएस के नजदीक नहीं जाएंगे। चाहे हमारे पेंशन को मेडिकल के लिए पैसे हो या ना हो, कोई चिंता नहीं है, अपडेशन हो ना हो, नेशनल पैटर्न का डीए हो ना हो, लेकिन नहीं, वहां नहीं जाना है। यह है हमारी हालत। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो कोई ग्रुप जो रजिस्टर्ड है बीएमएस के साथ जुड़े, और हम फिर बताएंगे लोगों को ये ग्रुप बीएमएस के साथ जुड़ चुका है और पेंशन अपडेशन का केस सरकार के पास इस प्रकार ले जाया जाएगा। और यदि नहीं जुड़ते हैं तो अभी सीबी सक्सेना साहब ने रिटायर्ड बैंकर्स बीएमएस ग्रुप करके ग्रुप बना दिया है। इसमें कम से कम 50-60 लोग ज्वाइन कर भी करे हैं। उन्होंने कहा है बीएमएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, कि उनके लिए हमें जो रजिस्टर्ड कोई यूनियन है वो अपने को हमारे साथ अटैच कराए। अब दो ही हमारे पास विकल्प हैं। एक तो कोई यूनियन हो, तैयार हो जाए, हम उसके साथ अटैच होने को तैयार हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, हम सब वहां जुड़ जाएंगे। और यदि कोई तैयार नहीं होता है तो हम इसका एक नया ग्रुप बनाएंगे, रिटायर्ड बैंकर्स बीएमएस ग्रुप करके, और लिंक होंगे, और उसको रजिस्टर कराने में टाइम भी लगेगा। जो भी जो होगा जो हो जाएगा। हमें शुरू में 11 आदमी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो 11 आदमी ऐसे हों कि दिल्ली के आसपास के हों, ऑफिस बियरर्स, जिससे कि दिल्ली में यहां डीएफएस से जिससे अब ये बात हो सके। और 11 के 11 आदमी ऐसे हों दे कैन बेयर एटलीस्ट 1000 रुपीज, क्योंकि 5100 रुपये तो बीएमएस से लिंक होने में लगेंगे, अटैच होने में लगेंगे, और लगभग इतने ही पैसे रजिस्ट्रेशन में लगेंगे। शुरू का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास ये काम हो जाता है हम दूसरे लोगों को सारी चीजें बताएंगे, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा केस बीएमएस ले। और यदि सीबीपीआरओ, एआईबीआरएफ या कोई भी अन्य संगठन बीएमएस से जुड़ना चाहे और हमारे मुद्दे को उठाना चाहे तो हम उसके साथ भी होने को तैयार हैं। क्योंकि 30 साल से यह सिर्फ मुद्दा इसलिए पड़ा हुआ है कि हमारे मुद्दे को आगे केवल और केवल वेंकटाचलम ने नहीं बढ़ने दिया।
वेंकटाचलम फिलिस्तीन कॉज के लिए 5 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन अपने जो आदमी है ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं है, उसका मुद्दा नहीं उठा सकता। मामला बहुत आगे बढ़ेगा, चाहे रिटायर्ड के हों और चाहे सर्विंग हों। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस तक के पैसे नहीं है। तो मैं सभी रिटायर्ड बैंकर से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों का पीछा छोड़िए, देखते हैं हम कहां तक सफल होते हैं। लेकिन शुरुआत तो की है, और हम सबसे पहले या तो कोई जो ग्रुप है, जो कोई यूनियन है, बीएमएस के साथ अटैच हो जाए, और नहीं होती है तो हमें एक बीएमएस ग्रुप करके अलग से ग्रुप बना पड़ेगा बैंकर का, और उसके बाद बीएमएस के माध्यम से भारत सरकार के पास अपनी पेंशन अपडेशन के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। नया नया काम है, टाइम भी लग सकता है, जल्दी सफल भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। रिटायर्ड बैंकर्स का जो मुद्दा है, बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हमारे मुद्दे को कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो मैं सभी रिटायर्ड बैंकर से अनुरोध करता हूं कि आप अपना नंबर, ये जो नंबर दे रखा है मैंने सीवी सक्सेना साहब को, इनको भेज करके अपना नाम इस ग्रुप में जुड़वाएं और जुड़े इससे। जो भी डिसीजन होगा हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमारा काम है, हम ऐसे 11 आदमी दिल्ली के आसपास एनसीआर में मिले जो ऑफिस बियरर्स हो सके, और बाद में जब जनरल मीटिंग हुई फिर तो कुछ भी हो सकता है, और हमारा एक संगठन रजिस्टर हो सके जिससे हम बीएमएस से जुड़ सकें। हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने रेगुलेशन को पढ़ कर ये बताया कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारी कोई भी नहीं सुनता है। सुनेंगे तो तब ना जब हमारे जो संगठन है कोई आगे जाके बात करेंगे। ये बात ही नहीं करते, अपनी बात ही नहीं कह पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीवी सक्सेना साहब काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं, आईपारा से करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आईपारा दिल्ली से बात करूंगा, यदि वो नहीं मानते हैं तो हमें अलग संगठन खड़ा करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और मुझे ये पता है कि जैसे ये बीएमएस से लिंक्ड रजिस्टर्ड संगठन आएगा, ये जितने भी सर्विंग संगठन हैं या ये रिटायर्ड वाले हैं, ये ऊपर नीचे होंगे। क्योंकि इनको करना तो कुछ है नहीं, इनको केवल और केवल मीटिंग करनी है, इनको केवल एक तमाशा करना है, एक पब्लिसिटी करनी है। आज तक इन लोगों ने कभी भी बीएमएस के आर्य साहब का साथ लेकर के बातचीत कभी नहीं की। एक से बहाने के लिए काम करते हैं और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। मैं तो जो रिटायर्ड संगठन उनसे ही बात करूंगा कि आप अपने संगठन को बीएमएस के साथ अटैच कराएं, उनकी जो फीस वगैरह उसको दे, और नहीं कराते हो तो आपके खिलाफ एक अलग प्रकार का संगठन खड़ा होगा और जिसका नाम होगा रिटायर्ड बैंकर्स बीएमएस ग्रुप। और तो मैं ज़्यादा क्या बताऊंगा, सारी बातें होंगी। आसपास के मैं दिल्ली के लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर्ड बैंकर्स बीएमएस ग्रुप से जुड़ें और सक्सेना साहब से बात करें। और आपकी किसी प्रकार की कोई बात होगी, हम भी उसका वीडियो बनाएंगे, भारत सरकार तक पहुंचेगी। और जब तक बात नहीं होगी तब तक कोई भी नहीं सुनने वाला है। ये लोग बात ही नहीं करते हैं, ये चाहते ही नहीं। ये चाहते हैं पॉलिटिकली मजबूत होना। वेंकटाचलम ये शायद तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये बताते लोग इनके पास बड़ा मैंसन है, बहुत लंबा चौड़ा। इनके पास इतनी ताकत है कि 5-5 लाख रुपए फिलिस्तीन कॉज तक के लिए दे देते हैं, जो ये दे नहीं सकते। इन्हें रिटायर्ड बैंकर्स की कुछ भी नहीं पड़ी है, इन्हें इसकी इतनी भी शर्म नहीं है कि इनके पास रेगुलेशन 15 के अनुसार ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार के लोगों को सहायता करने का इनके पास अधिकार है, और ये सहायता करना चाहिए, उनकी भी नहीं करते, केवल पैसा मारते हैं। ये मारे पैसा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, और आप नहीं खड़े होते हो तो आप निश्चित समझ लेना आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगा दिल्ली के लगभग 11 आदमी हों, या तो ये होते हैं बीएमएस से लिंक होने के लिए, नहीं होते हैं तो अलग संगठन बनाने के लिए सीवी सक्सेना साहब ने तैयारी कर ली है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।